हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग दम मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय सुबह के 4:30 हो रहे थे और मैं 4 बजे उठी और सबसे पहला काम मेरा हुआ गर्म पानी पी, एक्सरसाइज की। ये देखिए सुबह सुबह मुझे लग गया, वो भी किससे, ये जो बांस में खड़ा की थी झंडा के लिए। तो झंडा तो ये 3 साल पुराना है, तो झंडा फट चुका था और ये रात में आंधी आई और ये गिर गया था। तो मुझे तो लग रहा कि क्योंकि इधर कुछ नहीं होता, तो मैं, अंधेरा भी था, मैं सीधे चली जा रही थी फूल तोड़ने और ये दिखा ही नहीं, तो कोई नहीं। तो इस समय ये देखिए 4:30 होते रहे थे और उजाला अभी नहीं हुआ है। ये लाइट की वजह से मेरा बाहर पूरा लाइट की वजह से इतना उजाला रहता है। उधर जो खम्भा है ना, उसमें भी लाइट जलती रहती है और बाहर की सारी लाइटें जला के तब तोड़ती हूँ, तो उजाला उजाला दिख रहा होगा। तो यहाँ फूल तोड़ के उसके बाद फिर जो और काम है करूँगी। और ये आज मेरा ये वो है कि कितने बजे हर लेडीज़ को कितने बजे उठना चाहिए। हर लेडीज़ को कम से कम 4 बजे तो उठना चाहिए। अगर 4 बजे नहीं तो 5 बजे तो ज़रूर से ज़रूर उठ जाना चाहिए। अगर वो टाइम है ना, तो वो टाइम से आपका क्या होगा कि आपका सारा काम टाइम पे हो जाएगा और आपके पास समय भी बचेगा और जो काम करने के लिए। तो इसलिए 4 बजे तो हर गृहिणी को उठना चाहिए। अगर आपको आलस आती है, अगर आप नहीं उठ सकते हैं, तो उसका भी बहुत अच्छा तरीका है कि जैसे आप अलार्म लगा के लेटे, तो फिर जब देखें कि 4 बज रहा है, अलार्म बजने लगा, तो फिर कभी कभी होता है ना कि अलार्म बंद करके फिर ये लगता है कि थोड़ा सा 2 मिनट और लेट लूँ, तो वो फिर से नींद आ जाती है। तो 2 मिनट के चक्कर में 1 घंटे फिर से नींद आ जाती है। तो इससे अच्छा है अगर आप अलार्म लगाए हुए हैं तो वो थोड़ी सी दूरी पे रख दें, जैसे 10 कदम उसी कमरे में ही रहे पर थोड़ी सी दूरी पे, ताकि आप अगर उठना तो पड़ेगा ही। जैसे अगर अलार्म बजने लगा तो तब आप जग जाएंगे और उठ के अलार्म बंद करने बिल्कुल जाएंगी। जब अगर अलार्म बंद करने जाएंगी ना, तो वो अपने आप, अगर उठने के बाद अपने आप नींद खुल जाएगी और आप फिर लेटने का मन नहीं करेगा। तो ये देखिए, और मैं वहाँ से फूल तोड़ के फटाफट से आई, स्नान कर ली। और आज बच्चों को ले जाना था पास्ता, तो वो शाम को ही मैं ये इन लोगों से पूछ लेती हूँ कि क्या ले जाना है, तो ये लोग बोले कि पास्ता ले जाऊँगा। तो मैं इसीलिए फटाफट से सुबह ही बॉयल कर दी और पास्ता उन लोगों को बना के उन लोगों को भेज दी स्कूल भेजने के बाद अब फिर से मैं अपने घर के कामों में लग गई, साफ़ सफाई करने में। और जितना काम होता है, बहुत सारा ऐसा काम होता है कि जो कि हम लेडीज़ों को पूरा पूरा टाइम लगता है। तो फिर आगे यहाँ ये सब बेडशीट से ही करूँगी और आगे पूरे जितने घर के वैसे काम होते हैं जो क्लीनिंग वाले, तो वो कर लेती हूँ। फिर लास्ट काम है झाड़ू पोछा, तो इसलिए तो यहाँ ये सारे काम को करके उसके बाद लास्ट में झाड़ू पोछा करूँगी। तो ये रहा, इस तरह से मेरा घर अच्छे से, एक कमरा तो सही हो गया। अब इनकी जगह, इनको कुर्सी की जगह रखूँगी, जो और सारे सामान है वो सामान की जगह रखूँगी। उसके बाद फिर ये देखिए इस कमरे का बेडशीट वगैरह सब साफ़ कर लिया और फिर फटाफट से शीशम में लगा लेती हूँ। इस कमरे में लगाते चलती हूँ झाड़ू भी। फिर वो सोफ़ा वाला कमरा है, फिर उसमें अब झाड़ू लगाऊंगी साथ साथ और क्लीनिंग भी करूँगी। तो मैं सोची कि आगे इसमें जो एक बार बेडशीट लगा के फिर उसमें जाओ तो फिर आओ झाड़ू लगाओ, तो मैं सोची ये कमरा एक बार ही में ही साफ़ कर देती हूँ। तो अब आ गई इस वाले कमरे में। तो इस वाले कमरे में थोड़ा सा ज़्यादा ही सफाई की ज़रूरत होती है। तो यहाँ सोफ़ा वगैरह बनाई और उसके बाद जितना थोड़ा बहुत होता है जो क्लीनिंग करने के लिए वो करती हूँ। और उसके बाद फिर अच्छे से झाड़ू पोछा सारे काम को अच्छे से, अगर हम गृहिणी हैं ना, तो हमारा फ़र्ज बनता है कि हमारा जो घर है बिल्कुल साफ़ रहे, चमकता रहे। तो जो हमें सुकून मिलती है ना, वो और कहीं नहीं मिल सकता। तो ये रहता है कि हम लोगों का कि घर को अच्छे से क्लीन रहे, ताकि एक अच्छी गृहिणी होने का परिचय दे कि हम बहुत ही अच्छी गृहिणी हैं और बहुत अपने घर को अच्छे से सजा के और संवार के रखे हुए हैं। तो ये चीज़ ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ मैं ये आज कालीन नहीं हटाऊंगी, क्योंकि एक दिन छोड़ के पोछा लगाती हूँ। इसमें बारिश का मौसम चल रहा था ना, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी आज के दिन, तो इसलिए मैं सोची कि इस तरह से ही कर देती हूँ। तो यहाँ वहाँ करके उसके बाद मैं फटाफट से आ गई चाय बनाने।
क्योंकि चाय में मेरा बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है और सर्दी टाइप का हो रहा था। तो फिर मैं पीऊँगी भी तो गुड़ का चाय पीऊँगी, चीनी का नहीं पीऊँगी। तो फिर इसलिए मैं वहाँ गुड़ की चाय रख दी बनने के लिए। उसके बाद यहाँ फटाफट से सब्ज़ी बना लूँगी और सब्ज़ी बनाने के बाद फिर पूरा खाना बनाऊँगी। तो इस तरह से मेरा सुबह का टाइम 10 बजे तक तो पता ही नहीं चलता कैसे मेरा टाइम बीत जाता है। बच्चों को भेज लेती हूँ ना तो फिर पूरा टाइम ये लगता है कि काम कर लो अपना। तो फिर ये इस तरह से तो हाँ मैं चाय रख दी थी। यहाँ जो बर्तन छोटे मोटे थे, क्योंकि जैसे बच्चे खाना खा के गए थे वो सारे बर्तन, तो मैं किचन में जब आती हूँ ना तो जो एक काम नहीं जितना काम मुझे रहता है मेरा, तो ये उधर झाड़ू पोछा हो गया, घर भी बिल्कुल क्लीन हो गया। तो अब मैं सोची कि किचन भी बिल्कुल क्लीन कर लेती हूँ। तो बच्चे स्कूल गए थे तो खा के गए थे और पास्ता बनाई थी, चाय बनाई थी। तो सारे बर्तन काफ़ी बर्तन जो छोटे मोटे जूठे हो चुके थे, तो मैं सोची उससे हाथ के हाथ धुल लेती हूँ। और इधर चाय भी मैंने रख दिया था, चाय भी पक गई। उसके बाद अब इधर मैं बना लेती हूँ सब्जी। तो फिर यहाँ सब्जी के लिए मैंने कट किया था सब कुछ। अब फटाफट से बना लूँगी सब्जी। सब्जी बनाने के बाद फिर से जो और काम, बहुत सारे ऐसे काम हैं कि मेरे पड़े रहते हैं। और इस समय ब्लाउज की सिलाई बिल्कुल रुक गई है और उसे भी मुझे करना है तो टाइम पे। तो फिर मैं इसलिए वो सोचती हूँ कि वो टाइम पे मेरा हो जाए, उसमें बिल्कुल भी वो नहीं करना चाहती। क्योंकि भाई अगर हम थोड़ा सा आलस कर गए ना, तो अगर आपकी साड़ी जैसे ली तो फिर ब्लाउज सिलाई में पता नहीं क्यों मुझे ये लगता है ना कि जब अगर घर पे हो, कोई काम नहीं कर रहे हो तो अपने से ही सिल लो। तो मेरा ये रहता है, मैं ज़्यादा तक ब्लाउज कभी भी सिलने के लिए नहीं देती हूँ, अपने से ही सिलती हूँ। पर जैसे कभी कभार अगर बीमारी हुई या तो बहुत ज़रूरी अर्जेंट ब्लाउज है तभी देती हूँ, नहीं तो कोशिश पूरी मेरी यही होती है कि मैं अपने से अपना ब्लाउज सिलाई कर लूँ। तो यहाँ सब्जी को भून दिया था, वो पकती रहेगी तब तक मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा नाश्ता। नाश्ते में मैंने ये लिया थोड़ा सा पास्ता और चाय। वहाँ पास्ता चाय करके और खाना भी बन रहा था, तो इधर मैं सोची कि मैं बैठी थी तो थोड़ा सा ब्लाउज ही सिल लेती हूँ। और ये ब्लाउज सिलना नहीं था, ये क्या था कि ये मैंने खोला था ब्लाउज को, और ये कुछ तो मेरे सिस्टर का ब्लाउज था, कुछ मेरा भी था। तो ये ब्लाउज ना बहुत ज़्यादा वो हो गए थे, टाइट हो गए थे। तो सारी साड़ियाँ ऐसे ही पड़ी रहती थी। तो फिर मैं सोची कि ये सब और साड़ियाँ कुछ मेरी शादी की है और सिस्टर की भी थोड़ी, वो भी मोटी हो गई थी। तो इसकी वजह से साड़ी खुला था ब्लाउज़ तो सिल नहीं पाई थी। तो आज मैं सोची कि बैठी हूँ तो सिल लेती हूँ ये ब्लाउज़। तो इसलिए मैं सिलने लगी यहाँ ब्लाउज़। तो ही फिटिंग करना था, खोली थी वही एक एक सिलाई करना था और कुछ भी नहीं करना है। पर फिलहाल मेरा ब्लाउज़ सिलाई अभी बाकी है, अब स्टार्ट करूँगी। उसके बाद फिर जब तक सिलाई हो नहीं जाएगी तब तक मैं सिलाई करूँगी। अपनी जितनी साड़ियाँ हैं सारी साड़ी की ब्लाउज सिलाई करूँगी। तो इस तरह से, तो ये देखिए ये मेरा ब्लाउज यहाँ सिलाई करके उसके बाद बहुत सारे काम होते हैं मुझे करने के लिए। तो इसलिए मुझे टाइम मिलता नहीं है, तब भी मैं अपना टाइम निकालती हूँ। तो एक अगर गृहस्थ जीवन है, एक हाउसवाइफ है ना अगर, तो फिर तो वो बचत करने के लिए हज़ार तरीके सोचेगी कि हमारा किस तरह से पैसा बचत हो, किस तरह से हमारा पैसा बचे। और नहीं तो जो अगर नहीं सोचेगा ना तो उसे तो लगता है कि अरे यार छोड़ो, 100 रुपये ही तो लेता है, अरे यार 200 तो ही लेता है। जैसे हम 1200 की साड़ी लिए तो 200 और ऐसे करके टाल दिया करेंगे। तो वो होता है कि जो आलस भरी जीवन है ना, तो वो वही होता है कि अरे यार जैसे इतना लिए हैं तो ऐसे 400 और दे के हम सिलवा लेंगे, कौन इतना मेहनत करने जाए। तो ये होता है। अगर मैं तो जल्दी तो कभी भी नहीं सिलवाती, बहुत मजबूरी में अगर किसी के एक दो बार किसी के बहकावे में आ गए कि हाँ यार दे देती हूँ। पर फिर से मुझे एक मेरी जो अंदर की आत्मा है ना वो जागती है, ये लगता है कि नहीं मैं फिजूल खर्च क्यों करूँगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा से ही एक एक रुपए से ही इकट्ठा होता है। तो अगर मैं 150 200 मेरे यहाँ ब्लाउज़ सिलाई है तो 200 से मैं दूँगी, तो कम से कम 10 ब्लाउज़ दूँगी तो मेरा 2000 गया, तो वो 2000 बच जाएगा तो किसी काम में और आ जाएगा। तो ये सोची और उसके बाद फिर से लग गई सिलाई में। तो होता है ना कि दोनों तरफ अगर आप कंपेयर करेंगे कि ऐसे से ऐसे कर लिया जाए इस तरह से पैसा, तो वो आपको ऑटोमेटिक आपको काम करने पे मजबूर कर देगा, आपको बिल्कुल भी आलस नहीं आएगी।
अगर आप आलसी हैं, अगर आलस भरा सोचेंगे कि अरे यार छोड़ो हो जाएगा, दे देती हूँ, नहीं सिलूँगी, तो वो आलस भरा फिर जीवन हो जाएगा। वो आप सोच के उसके बाद दे देंगे। तो अगर दोनों तर्क वितर्क दोनों सोचना चाहिए, जो दोनों चीज़ वो करना चाहिए ना, तो कंपेयर टू अपने आपको आलस नहीं आएगा। आलस आने से पहले ये ख्याल ज़रूर आ जाएगा। तो यहाँ ये सारी ब्लाउज को मैंने सिलाई करके फिर से मैं फटाफट से आ गई यहाँ गौ माता की वो करने। तो यहाँ जितने गोबर हैं वो सारे गोबर को हटा लूँगी। उसके बाद इन लोगों को डालूँगी चारा डाल के, और चोकर जो खल्ली जितना सारी चीज़ों को है वो चला के इन लोगों को। उसके बाद फिर और जो मेरा काम है इसमें, और साग सब्जी अभी मैं क्योंकि ब्लाउज सिलाई करने लगी थी ना, तो जो साग सब्जी है एक दो नज़र मैं जब सुबह उठती हूँ ना तो एक बार देखती हूँ, फिर शाम को भी लेटते समय ज़रूर एक बार देखती हूँ। तो ये मेरा हमेशा का रहा है, तो ये मैं ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ इन लोगों को डाल देती हूँ, आगे ये लोग खाती रहें। उसके बाद फिर चलती हूँ छत पे, आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या उगाया है और क्या क्या मेरा सही से उग चुका है। तो यहाँ मैं डाल देती हूँ, ये लोग खाती रहें। तो फिर वहाँ सब कुछ हो गया, अब मैं आ गई छत पे। तो छत पे ये देखिए मेरे कद्दू इतने बड़े हो चुके हैं और ये सारी सब्जियां मेरी उग रही हैं अच्छे से। तो फिर ये रहता है कि जो खुशी मिलती है ना, वो खुशी अलग ही होती है। क्योंकि अगर अपने हाथों से उगाए रहो और मिल जाते हैं खाने के लिए ना, तो वो जो खुशी होती है ना, वो कहीं शेयर नहीं कर सकते हो, बहुत ही अच्छी लगती है वो खुशी। तो वो मुझे मिलती है कि मैं अपने हाथों से उगाई। अगर एक दो कद्दू भी आ गया ना, तो ये लगता है कि मेरे हाथों से उगाई हुई सब्जी फर रहा है। तो ये चीज़ होता है। तो यहाँ सारे वो देख रेख ये सब शोपीस हैं, तो ये अभी मैं बाउंस पे रखी थी। तो वही मैं सोची कि इसमें हवा आने की वजह से पूरे लरक गए थे, तो इन्हें अच्छे से मिट्टी गुड़िया करके सारी मिट्टी को एकत्र कर दूंगी और रख दूंगी यहाँ। तो यहाँ रहेगा ना, तो पानी थोड़ा थोड़ा देती रहूँगी, सही रहेगा। और जब ये बाहर क्यों रखी थी कि मेरी जब मम्मी एक्सपायर कर गई थी ना, तो मुझे जाना था मायके, और यहाँ धूप ज़्यादा लगती है तो मेरे सूख जाते, तो थोड़ा सा छाया वाले मौसम में रख के गई थी ताकि ये ख़राब ना हो। तो यहाँ ये देखिए सारा काम हो गया। अब जो थोड़ा बहुत बैगन वगैरह बचा है ना, तो वो मैं सोच रही हूँ कि लगा देती हूँ, तो वो सही रहेगा। तो अब बैगन लगाने का टाइम आ गया। तो ये वाला कंटेनर ना मेरा, इसमें पता नहीं क्यों चींटी लगती है। तो फिर मैं 2-3 चीज़ लगाई, तो 2-3 चीज़ मेरा चींटी खा गई। तो एक लौकी इसमें बची है, एक नेनुआ बचा है। तो मैं सोची कि एक साइड बैगन भी लगाते देती हूँ, देखती हूँ बचता है कि नहीं। तो ये सोच के मैंने लगाया, उसमें एक बैगन लगा दिया और वो सारी चीज़ों को लगाई। तो यहाँ ये देखिए पूरा नेनुआ, करेला, भिंडी सारे चीज़ों को बोया है। यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।